सारे वैदिक कर्मों में साथ ही क्यों? तो भैया हिसाब लगाइए, 8वां दिन है क्या कुछ? हाँ, कोई भी गिन के देखिए 8वां दिन आता है क्या? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 हुआ। और कुछ आता है? अंग्रेजी में भी गिने तो संडे, मंडे ऐसे गिनेंगे भी तो 7 होता है ना? होता है ना? हाँ, लेकिन अंग्रेजी में और भी डे गिनेंगे तो डे बहुत सारा रहता है। बर्थडे, एनिवर्सरी डे, है ना? और आजकल तो ये फेसबुक, व्हाट्सएप जब से चालू हुआ है पता नहीं क्या क्या डे रहता है। जब भी किसी का स्टेटस देखो तो हैप्पी फलाना डे, बड़े भाव के साथ लोग वक्त डालते हैं हैप्पी फादर्स डे। और पिताजी बोलेंगे जा तो चौक से मेरे लिए पानी खुला देना। देखते नहीं हो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बच्चा क्या कर रहा है बोलने से मोबाइल खेल रहे हैं, अभी ऑनलाइन चल रहा है ना। अब पिताजी क्या बेचारे, उनके पास तो नहीं था, टिकटॉक वाला मोबाइल था, है ना? तो जानते नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा होगा, वो बेचारे चल देते हैं, चलो ठीक बात है। ऐसी स्थिति आनी पड़ी है। हाँ प्यारे, आज कथा सुनते सुनते धुंधकारी भी ठाकुर जी का अनुयायी हो गया। ठाकुर जी के प्रति मन में भाव जागृत होने लगी। धुंधकारी कहता है, मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी तमन्ना आप हो दिलबर मेरे तो रहबर आप हो। अब कहाँ जाऊं कन्हैया तेरे दर को छोड़ के, क्यों? श्याम सुंदर वो कन्हैया मेरे सब कुछ आप हो। और भैया श्रीमद् भागवत का दर्शन करने के बाद भी अगर किसी के मन में ठाकुर जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुई ना, तो वो उसको तो मैं कहूंगा आत्महत्यारा है वो। हाँ? अब ठाकुर जी से मतलब यह नहीं कि केवल आप कृष्ण को मानो, केवल राम को मानो, कोई भी स्वरूप का आप चिंतन करिए, लेकिन जब तक ट्रांसफार्मर से जुड़ोगे नहीं ना तो आपके घर की बिजली नहीं जलेगी। बल्ब जलाना है तो ट्रांसफार्मर से तो जुड़ना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। प्यारे, आज ठाकुर जी के पार्षद आए और धुंधकारी को लेकर चले गए। अच्छा, विमान यहाँ उतारेंगे क्या? विमान उतारा जाए? किनको किनको जाना है भाई? जिनको जाना है थोड़ा सा प्रेम से बोलेंगे। अच्छा, बगल वाले देख रहे हैं, तहु जाबे, तहु जहा तो महू जहा, है ना? ऐसे चल रहा है ना। दोनों संग में जाबो तब तो चारी चुगली कर कर। यार इस तरह जब विमान धुंधकारी को अकेले लेते जा रहा है ना, वो कर्ण जी महाराज कहते थोड़ा रुको, थोड़ा भैया, यहाँ पे पूरे सरसीवा वासी सब यहाँ पे कथा सुन रहे हैं और आप अकेले धुंधकारी को क्यों लेके जा रहे हो? तब ठाकुर जी के पार्षद कहते हैं कथा तो सबने सुनी, लेकिन यहाँ पे जितने थे ना सब ये देख रहे थे कि संपत जी जो यहाँ कथा आयोजन कर रहे हैं वो बढ़िया से टेंट का व्यवस्था किए हैं कि नहीं, नूतन टेंट वाले से जैसे बात की थे वो लगाया है कि नहीं, साउंड वाले भैया क्या कर रहे हैं उधर देख रहे हैं। भैया आपका नाम थोड़ा सा बता दीजिएगा ना, भूल जाता हूँ मैं, है ना? अच्छा, भवानी साउंड वाले, बहुत सुंदर नाम है लेकिन मैं भूल जाता।
तो भवानी साउंड वाले भैया बढ़िया से बजा रहे थे कि सीटी दे रहा था, ये सब देख रहे हैं। और महाराज भी जो है, महाराज सुंदर तो है कि नहीं, वो भी देख रहे हैं, है ना। और भैया आजकल तो कथा में भीड़ भी उसी के लिए होने लगी है ना। बहुत जगह देखते हैं कथा वाचिका है, तो देख लिए फोटो, बहुत सुंदर कथा वाचिका है, वहां तो चलो तो एक बार आते हैं। और वो आते हैं वाले चक्कर में ना वहां बहुत भीड़ लग जाता है, भले क्या कह रही है से मतलब नहीं रहता। कई लोग तो ऐसे हैं जो केवल व्यापार, मेरे को तो नाम तो नहीं लूंगा, पर कई कथाओं को सुनने से ऐसा लगता है कि यह कथा हो रहा था या अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो रहा था, समझ में नहीं आता है ना। यही बात आज ठाकुर जी के पार्षद गोकर्ण महाराज से कहते हैं कि यहाँ जितने लोग थे ना, किसी ने भाव से नहीं सुना, ये तो सब उसने आया तो उसने आया ऐसे करके साथ में आ गए, और सुनने वाला केवल धुंधकारी था, इसीलिए इसको लेके जा रहे हैं। तो भैया जो केवल सुनने वाले हैं ना, उनकी ही मनोकामना पूर्ण करते हैं मेरे गोविंद। हाँ प्यारे, पुनः कथा का आयोजन हुआ और संपूर्ण नगरवासी तुंगभद्रा तट के जितने भी लोग उस कथा में उपस्थित रहे, सब ठाकुर जी के गोलोक धाम में गए। इस चरित्र से हमें दो सीख मिलती है। एक क्या, एक तो कभी भी कुकर्म में लिप्त नहीं होनी चाहिए, अपनी तात्कालिक लाभ को देखते हुए अपने भविष्य को अंधकार में नहीं डालने चाहिए। और दूसरा, चाहे आप कैसी भी स्थिति में रहें, कितने भी मित्र बना लें, लेकिन अंत के समय अगर कुछ काम आता है ना, तो वो आपका परिवार ही काम आता है। भाई भाई में कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन जब एक भाई कष्ट में रहता है ना, तो दूसरा भाई ही साथ देता है। और प्यारे, हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं क्या, वो तो कुटुंब के माटी मुठा दे सखी बोलते हैं ना, और यह अकाट्य सत्य है। अंत में कम से कम आपको एक मुट्ठी मिट्टी देने का अधिकार कोई रखता है तो आपका ही स्वजन रखता है। बड़ा ही एक सुंदर भाव दर्शन करने का प्रयास करें। कत को दावा करे चाहे संसारी गा, कत को दावा करे चाहे संसारी का, काम आते दुख सुख मां परिवार का, काम आते दुख सुख मां परिवार का। ये लिखावा तो सदी और प्यार का, ये लिखावा तो सदी और प्यार का, काम आते दुख सुख मां परिवार का, काम आते दुख सुख मां परिवार का। बाप हर संतान पर लुट जाते,
माखलो जिंदगी भर माया लुटाते, बाप हर संतान पर लुट जाते, माखलो जिंदगी भर माया लुटाते, भाई लाते खत को दुश्मन समझे, फिर वक्त पड़ते तो वही आते, और सही पे काला है धिक्कारेगा, और सही पे काला है धिक्कारेगा, काम आते दुख सुख परिवार का, काम आते दुख सुख परिवार का, ये दिखावा दोस्ती और प्यार का, दिखावा दोस्ती और प्यार का, काम आते दुख सुख परिवार का, काम आते दुख सुख परिवार का। और प्यारे, हमारे सनातन धर्म में एक मुख्य पात्र परिवार की पत्नी होती है, हाँ? और सनातन धर्म में हम उसे धर्म पत्नी कहते हैं, हाँ? भले ही बाकी लोग वाइफ कहते हो, लेकिन हमारे सनातन धर्म में धर्म पत्नी होती है, जो धर्म के मार्ग पर अपने पति को लेने का कार्य करती है। और वाइफ जो होती है ना, ये नाइफ जान रहे हैं ना, नाइफ समझते हैं, चाकू को नाइफ कहते हैं। चाकू का काम क्या है? काटने का। और जिसके घर में भी वाइफ आ जाती है ना, तो वो परिवार को नाइफ बन के काट देती है, हाँ? तो इसीलिए अपनी बेटियों को हम यही शिक्षा दें कि हमारी बेटी किसी के घर जाए ना, तो धर्म पत्नी बन के जाए, ना कि वाइफ। पति पर अग्नि परीक्षा देते, तेला देवी सीता जान, बेटा पर जे जीव लुटाते, दशरथ के वो फरमान। पति पर अग्नि परीक्षा देते, तेला देवी सीता जान, बेटा पर जे जीव लुटाते, दशरथ के है वो फरमान। बस यही है रामायण के सार का, बस यही है रामायण के सार का। काम आते दुख सुख परिवार